मैंने देखा है नेशनल मीडिया में आप सीधा विरोध करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। आप बोलते हैं कि ये सरकार की षड्यंत्र है। आप बोलते हैं कि ये जो रीजनल पार्टी है ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद खत्म हो जाएगा। क्यों मैम, ऐसा क्यों? ये पहले जय जगन्नाथ। और हम लोग मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन रीजनल पार्टियों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार में चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा का, तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे, जनता उस पर ध्यान दे पाएगी। आमतौर पर ये होता है कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो एमपी इलेक्शन में वो नेशनल पार्टी को देते हैं, लेकिन जब एमएलए इलेक्शन होता है तो उसमें वो लोग अपने स्थानीय पार्टी को, रीजनल पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि रीजनल पार्टी जनता के नब्ज को पहचानती है, उनके सुख दुख को ज़्यादा जानती है। नेशनल पार्टी में जो टिकट का बंटवारा होता है उसमें ज़्यादातर दिल्ली हावी रहती है, और जब जो रीजनल पार्टीज़ हैं उसमें टिकट के बंटवारे में ये ध्यान रखा जाता है कि कौन जनता के ज़्यादा करीब है, कौन ज़्यादा अनुभवी है, कौन ज़्यादा जनता का काम कर पा रहे हैं। कई बार नेशनल पार्टियां ऐसे कैंडिडेट को भी टिकट दे देती है जो वहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता नहीं होता। जो बिचौलिए होता है, जो बीच के लोग होते हैं, वो किसी तरह से बायस्ड हो जाते हैं, वो वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो इससे जनता को नुकसान होता है। और मैं इसको इसलिए भी बोलूँगी कि मैं अगर झारखंड का उदाहरण लूँ तो झारखंड 2000 साल से लेकर 17-18 साल तक वहाँ बीजेपी की सरकार रही, नेशनल पार्टी। आपने देखा कि उस समय ह्यूमन ट्रैफिकिंग चरम पे थी। एक ट्रैफिकर का नाम पन्ना लाल है, जिनके बारे में कहा जाता है वो जेल में भी गए थे कि उन्होंने अकेले 15,000 नाबालिग लड़कियों की और बालिग लड़कियों की तस्करी की थी, आदिवासी। इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसीज हो गए थे झारखंड के गरीब इलाकों में, गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली में। और उस समय तो बहुत ज़्यादा हम लोग, मैं चूँकि विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन थी, तो मैंने देखा पूरे देश में झारखंड बदनाम हो गया था ट्रैफिकिंग के लिए। उस समय भाजपा की सरकार थी, क्योंकि हो सकता है कि वो इसको ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से नेशनल पार्टी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ रीजनल पार्टी की सरकार बनी, हमारे हेमंत सोरेन जी आए, उन्होंने सबसे पहले वो ट्रैफिकिंग को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की। अभी जो मैया सम्मान है वो भी एक तरह से उसी का पार्ट है। सरकार बनने के बाद कोविड आ गया, कुछ दिन काम बाधित हुआ, लेकिन सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लड़कियां पढ़ाई छोड़ के ना जाए काम के लिए दूसरे राज्यों में, गरीब महिलाएं। ये प्रॉब्लम सिर्फ झारखंड का नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सबका है, और भी राज्यों का है। तो फिर इसके लिए योजनाएं इसलिए लॉन्च की गई कि जैसे ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में 40,000 रुपये लगभग उन लड़कियों को दिया जाता है जो क्लास 6, 7, 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने का मन बना के बाहर चली जाती हैं, तो उनको रोकना है 12th तक। इसको 5,000 रिलेट करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के साथ? हाँ, इसको मैं बता रही हूँ। मेरा कहना ये था कि स्थानीय पार्टियां जो है, रीजनल पार्टियां हैं, वो जनता के नब्ज को पहचानती है, उनके हित में काम करती है, और नेशनल पार्टियां जो हैं वो है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, किस कैंडिडेट को दे, कौन क्या है। रीजनल पार्टी में वो समझ होती है, उससे जनता को ज़्यादा फायदा होता है।